सुरेश जी। हाँ हाँ, लगे रहिए मोबाइल में। अरे क्या हुआ भाई? कैसे गार्जियन है भैया? अरे आपका बच्चा वहाँ पर बाहर में खेल रहा है, कभी उसको देखते हैं कि कभी किसी बच्चा के साथ घूम रहा है, कभी वो बगीचा में, अभी हमारे बगीचे में जाकर के आम तोड़ रहा है। स्कूल स्कूल नहीं भेजते हैं क्या बच्चा को? अरे क्या बताएं ममता जी, अब देखिए ना, स्कूल भेजबे ना करते हैं। आए उसके लिए हम ट्यूशन लगवा दिए, स्कूल भी हम चेंज कर दिए, बस आता है स्कूल से लेने के लिए, और तभी वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। इसमें हम क्या करें? गलती तो आपका भी है ना, आप बच्चों को टाइम नहीं दीजिएगा, पढ़ाइएगा नहीं तो बच्चा इधर उधर तो भटकते करेगा ना। अब ध्यान देने का जहाँ तक बात है, तो हम तो अब खेती किसानी करते हैं, और उसमें हमको एकदम थके रहते हैं, घर आते हैं तो देखते हैं कि बच्चा खा पी के सोया हुआ है, तो हमारे पास समय कहाँ है कि उसको हम समय देंगे। अब इसमें हमारा क्या गलती है बताइए? आप कभी सोचे हैं बच्चे के भविष्य के बारे में? सोचे हैं कि अगर बच्चा इसी तरह भटकते रहा, आप जो खेती किसानी करें, क्या चाहते हैं कि आपका भी बच्चा यही सब काम करे, मजदूरी का काम करे? अरे बच्चों के विकास के लिए सोचना चाहिए ना कि हमारा बच्चा कल के दिन में कुछ बड़ा ऑफिसर बने, अधिकारी बने, तो उसके लिए माँ बाप को ध्यान देना पड़ता है ना? अब देखिए ममता जी, हम तो स्कूल भेजबे ना करते हैं, अब वो स्कूल काहे नहीं जाना चाहता यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर के बगल में डीएवी की प्रिंसिपल रश्मि प्रिया जी आई हुई हैं, और वो इतने अच्छे ढंग से आपको समझाएंगी ना किस तरह से आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा, किस तरह से उसको पढ़ा सकते हैं, टीचर का क्या योगदान है बच्चों के लिए, ये सारी जानकारी आपको देंगे। बस आप टेंशन नहीं लीजिए, आप एक काम कीजिए, सारा काम छोड़िए और आ जाइए वहाँ पे। तो हम ऐसा करिए ना, तो हमको मैडम से मिलवा दीजिए। हाँ, तो मैडम से आपको मिलवा देंगे, इसीलिए हम आपके पास आए भी हैं कि हाँ। आपको मिलवा देते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि डीएवी की जो मैडम है ना प्रिंसिपल, उनको हाँ। हम बुला के खिलाते हैं बगीचा में। ठीक है। आप वहाँ पे आइए और उसके आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ हाँ, हम मैडम से मिल लेंगे और सब कुछ पूछ लेंगे कि भाई स्कूल में कोई दिक्कत है, क्या बात है, क्यों नहीं जाना चाहता है। तो ऐसा करें ना कि ममता जी आप वहाँ पहुँचिए, हम ना तुरंत ही आते हैं, जल्दी आ वहाँ जाइएगा। घर से होके हम आते हैं। अब घर तनी बोल देते हैं ना, अब जाएंगे मैडम से कितना देरी होगा, पूछताछ करेंगे, सारा जानकारी भी लेना है ना? बिल्कुल, बच्चा के भविष्य का सवाल, इससे एकदम पीछे एकदम नहीं हम रहेंगे। एकदम तुरंत ही हम घर गए और तुरंत हम पहुँचेंगे। ठीक है, आप आइए, हम जाते हाँ हैं। ठीक है, चलिए आज तो जाके हम मैडम से सब कुछ पूछ लें कि भाई मेरा बच्चा स्कूल काहे नहीं जाता है, अब क्या दिक्कत होता है स्कूल में, क्या शिक्षक से प्रॉब्लम है, कोई टीचर से कोई बात है, तो आज जाके हम मैडम से पूछ लें। मैडम जानती हैं, हमारे बगल में सुरेश जी रहते हैं, और वो बच्चे के पीछे इतने ज़्यादा पागल है ना, क्या कहें। कभी सरकारी स्कूल में नाम लिखाते हैं, कभी प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाते हैं। बच्चा पढ़ने वाला है नहीं, स्कूल जाना नहीं चाहता है, कभी खेलने चला जाता है बच्चों के साथ, और कभी आम तोड़ने के लिए आम के बगीचे में चला जाता है। वो तो इतना ज़्यादा वो लड़का परेशान करता है, और उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, लेकिन हम हमेशा समझाते रहते हैं। देखिए वो आ ही रहे, उनको तो बोले थे। अरे हम आ गए ममता जी। कैसे हैं दीपक जी? नमस्ते मैम। ये मैम है। अच्छा, इन्हीं के बारे में आप बता रही थी। मैम है, और अच्छा। ये डीएवी की प्रिंसिपल है। इन्हीं के बारे में बोले कि आपकी हर समस्या के समाधान जो है रश्मि मैम कर देंगी। अरे क्या बताएं मैम, मेरा बेटा है ना इतना परेशान करता है, एक तो स्कूल नहीं जाना चाहता है। हाँ। उसको ये स्कूल में, कभी उस स्कूल में हम नाम लिखवाते हैं, बोलता हम नहीं जाएंगे, तो खेलने भाग जाता है। मैडम हम तो परेशान हो गए हैं मैडम, अब हमको लगता है कि अब हम करें तो क्या करें। हाँ, उसी के लिए तो हम आपको बोले थे ना कि हम रश्मि मैम जो आई हुई हैं, तो उनको हम बुलाते हैं बगीचा में, और बुला करके हम लोग बात करेंगे, आपकी हाँ। समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो हमारा जो समस्या है मैम कि ये जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, इसकी क्या वजह है, कैसे स्कूल जाए, कैसे वो स्कूल में अपना मन लगाए, इसके लिए हमको क्या करना होगा? मैम सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, और उसके बाद इनके जो भी समस्या है उसके बारे में बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि प्रिया है और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल पाटलिपुत्रा की प्रिंसिपल हूँ। और जैसा आपने कहा संतोष जी कि क्या समस्या है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा स्कूल क्यों जाता है, विद्यालय में उसके लिए बहुत सारी आकर्षण की चीज़ें होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों को आकर्षित करती है स्कूल जाने के लिए, वो मुझे लगता है कि शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक अगर अच्छे हुए तो बच्चे स्कूल ज़रूर जाना चाहेंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, या चाहे कोई भी स्कूल हो। तो इसीलिए शिक्षक, आपको पता है, शिक्षक बच्चों के जीवन की धुरी होती है, क्योंकि बच्चा जब अपने माता पिता के गोदी से, जब वो छोटा पालने से जब वो निकलता है, तो वो स्कूल में आता है। पहली बार वो एक अनुशासन में, एक नियम में बंधा हुआ खुद को पाता है।
तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा वो नियम को पसंद नहीं करता है, उसे लगता है कि इतनी नियम या इतना अनुशासन उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर में तो वो लाड़ प्यार में पला बड़ा रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चा इसी कारण से सबसे पहले स्कूल से भागता है, मतलब छोटे क्लासेस में। मैडम मेरा एक सीधा सा सवाल, अभिभावक जो होते हैं, गार्जियन जो हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षकों की जो भूमिका है स्कूल में, वो क्या होनी चाहिए ताकि बच्चे वहाँ पे आए और उनको स्कूल में मन लगे, एक उस वातावरण में वो ढले। इसके लिए क्या अध्यापकों की क्या भूमिका हो सकती बहुत सही सवाल कहा आपने। जैसे मैंने कहा कि जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है, तो वो बहुत ही लाड़ प्यार से पल के एक बहुत अच्छे माहौल से आता है। तो शिक्षकों को सबसे पहले जो मैं फ़ील करती हूँ, और हमेशा मैं अपने शिक्षकों को या जिनसे भी मैं मिलती हूँ उन्हें कहती हूँ कि सबसे पहले वही प्यार, वही प्रोटेक्शन, जिसे हम कहते हैं कंपैशन एंड प्रोटेक्शन, वो बच्चों को मिले। बच्चा ये सोचे कि मैं जब घर से बाहर निकल के आया हूँ तो यह भी मैं पूर्णतया सुरक्षित हूँ। वो सुरक्षा की भावना जब उसे आएगी, और थोड़ा प्यार, प्यार तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे अगर मुस्कान नहीं होगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा कुछ सीखेगा। और आपको तो पता ही है कि विद्यालय, कोई भी विद्यालय सिर्फ पढ़ाने की जगह होती नहीं है। बच्चा वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे आपने हमेशा का सुना होगा सर्वांगीण है? विकास। हाँ हाँ। हाँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हम जब करते हैं, तो उसके तहत सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, पठन पाठन नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चा कैसे बैठा हुआ है, किसके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्या उसमें भी वो दया की भावना है कि नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं समाज बदल रहा है, बिल्कुल। और अब इस चीज़ को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। स्वीकार तो हमें करना ही होगा कि लोग बदल रहे हैं, परिवेश बदल रहा है, और बच्चों में जो वो दया की भावना, कंपैशन, और जिसे हम लोग शायद पहले, जब आपको पता होगा, हमें पढ़ाया जाता था सिंपैथी के बारे में, लेकिन आज हम कहते हैं एम्पैथी। मतलब कि बच्चों को दूसरे का दर्द, दूसरे की समस्याओं को समझने की जो ज़रूरत है, तो इस सब कारणों से हमें शिक्षक अच्छे होने चाहिए। तो जब बच्चा एक विद्यालय में आता है और उसे लगता है कि ये मेरे शिक्षक हैं, जो बिल्कुल मेरे माता पिता की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं, मेरा हर कदम पर साथ दे रहे हैं, थोड़ी रोक टोक के साथ। थोड़ा रोक टोक तो ज़रूरी है भाई, अनुशासन अगर आप जीवन में नहीं लाइएगा तो फिर बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। और हमें तो पता ही है कि एक बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है। तो इस सब चीज़ों के साथ जब उसे लगता है कि नहीं, इस शिक्षक पे मैं पूर्णतया विश्वास कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रह के प्यार के साथ हर चीज़ सीख सकता हूँ, जिससे कि मेरे सर्वांगीण विकास में, या एक तरह से मैं हर तरह की जो भी चीज़ें मैं सीख सकता हूँ। मैम अभी आपने बताया सर्वांगीण विकास के बारे में, तो सर्वांगीण विकास जो होता है वो हर बच्चे के लिए है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो सर्वांगीण विकास में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे आपने बताया कि सर्वांगीण विकास में उनकी हर तरह की विकास होती है, मानसिक, शारीरिक और पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है उसमें। तो क्या खेल कूद भी इसमें स्कूल में व्यवस्था की गई है इसके लिए? जी हाँ, इस पर अब मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। विद्यालय सिर्फ पठन पाठन के लिए नहीं बनाया गया है। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, बौद्धिक नहीं, कला कौशल, खेल कूद। क्योंकि अगर आप एक बताइए कि अगर एक बच्चा जिस भी, जैसे आपको पता होगा, वैसे तो नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हाँ। बहुत लोगों ने, बहुत हमारे विद्वानों ने इस पर प्रकाश डाला है, इसीलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगी। लेकिन जब आप बातें करते हैं, आपको याद होगा कि जब आप छोटे होंगे तो आप सबसे ज़्यादा किस पीरियड का इंतज़ार करते थे। मुझे, मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, कह सकती हूँ कि आप गेम्स पीरियड को सबसे बिल्कुल। ज़्यादा एंजॉय करते होंगे, या आप ड्राइंग पीरियड को एंजॉय करते होंगे, या अगर ड्रामा पीरियड होता होगा, क्योंकि आप लोग खुद कलाकार हैं, तो ड्रामा को एंजॉय करते होंगे। तो इस तरह के, तो जब हम बातें करते हैं सर्वांगीण, तो हर तरह, जिसमें आजकल आपने सुना होगा, तो शारीरिक और बौद्धिक क्षमता की बात तो होती है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा लाइफ स्किल्स के बारे लाइफ में। क्योंकि समाज, जैसे मैंने कहा, समाज बदल रहा है, और धीरे धीरे हमारे अंदर जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जिसके लिए भारतवर्ष जाना जाता है, जो हम कहते हैं वैल्यूज़, वो खत्म होती जा रही हैं। तो इस एक विद्यालय या एक शिक्षक बच्चों के हर तरह के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, कला कौशल, खेल कूद, वो हर तरह के परिवेश को, या हर तरह की चीज़ों को वो बच्चे में समाहित करना, समावेशित करना चाहता है, जिससे कि एक बच्चा जो है वो ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छा बने,
क्योंकि मैं एक छोटी सी बात आपको देती हूँ। आप एक आईएएस ऑफिसर, हर बच्चे की एक इच्छा होती है कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर बने, ठीक है। लेकिन क्या आप ऐसा ऑफिसर अपने समाज में स्वीकार करेंगे जो ऑफिसर तो बहुत अच्छा हो, पढ़ लिख के तो बहुत अच्छा हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान ना हो, लोगों की दर्द को, दुख भावना, दर्द को नहीं समझे? तो इसी सब कारणों से बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो वो सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, वो हर तरह की बातों को सीखते हैं। उसके साथ साथ शारीरिक क्षमता, जैसे आप कह रहे हैं आज के डेट में आप देख रहे हैं कि जंक फूड बच्चे खाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम उन्हें बचपन से ही बताएं कि खेलने कूदने से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इन अ हेल्दी बॉडी रिसाइड्स हेल्दी माइंड। तो अगर शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी सही तरह से विकसित होगा। और अगर दिमाग विकसित हुआ तो सिर्फ पठन पाठन का कार्य नहीं, आप अपने अंदर, मान लीजिए आपके अंदर कोई कलाकार छिपा है, आप बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं। तो वो चीज़ का भी विकास बच्चों में सही समय पर सही तरह से होता है। तो इसीलिए सर्वांगीण विकास में मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का समन्वय पूर्णतया एक तरह से बैलेंस करके हम करते हैं। तो मैडम ने बहुत अच्छा बात बताया हाँ कि स्कूल में एक माहौल होता है, एक वातावरण होता है जिसमें बच्चे एक दूसरे से दोस्ती भी करते हैं और सर्वांगीण विकास, जैसे कि बोला इन्होंने, कि शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है उसके तहत वो एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छा वातावरण में उनकी बौद्धिक विकास हो। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे स्कूल भी जाएं। और हम लोग के बगल में एक और शिवांश नाम का लड़का है। अच्छा। तो वो बच्चा है, तो उसका क्या है ना कि वो 3 क्लास में पढ़ता है मैम, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और आर्ट में बहुत अच्छा, पेंटिंग बहुत अच्छा करता है। लेकिन जब बोलिए स्कूल जाने के लिए तो जाना नहीं चाहती, उसकी मम्मी एकदम परेशान रहती है किस तरह से बच्चों को पढ़ाए। तो वो कितनी बार स्कूल में जाती है, लेकिन फिर भी वो बात करके आती है, और बच्चे फिर किसी तरह से, कभी तबीयत खराब है, कभी पेट दर्द है, कुछ ना कुछ बहाना करके बहाना चला। करता, हाँ हाँ, हाँ। बहाना करता है, लेकिन पेंटिंग बहुत अच्छा करता है। तो उस तरह के बच्चों को हम किस तरह से मतलब अच्छा पढ़ा सकते हैं, चाहे टीचर से या उसका। टीचर उसमें जो शिक्षक हैं वो हाँ क्या कर सकती है? जी, सही बात आपने कहा। देखिए, जहाँ तक मैंने सबसे पहले कहा, पठन पाठन कार्य सबसे अंत में आता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात आप कह रही हैं? बच्चे विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे तो किस चीज़ के लिए जाएंगे? अरे, पढ़ाई लिखाई के बहुत सारे तरीके हैं। आप बच्चे को अगर कहते हैं कि आओ बैठ के पढ़ो, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। आप घर में भी, आप एक माँ हैं अगर, तो आप देखती होंगी कि अगर आप बच्चे को कहिए चलो मैं तुम्हें पढ़ाने बैठ रही हूँ, तो सबसे पहले बच्चा छिटक जाएगा। तो पठन पाठन का कार्य को अब हम जोड़ते हैं किस तरह से, अपने किसी भी कला से। जैसे आपने कहा वो बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकता है, तो कलर्स के साथ उसको अगर हम, वो विद्यालय आए और एक शिक्षक, हाँ यहाँ शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। और मैंने कहा कि शिक्षकों में आजकल बहुत जिम्मेदारियां हो गई हैं, और ये चीज़ उन्हें ट्रेनिंग भी मिलती है। आपको पता होगा कि हमारे जो सभी तरह के विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं चाहे सरकारी स्कूल हैं, आजकल हम लोग बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं और अलग टीचर्स अलग को। विषय के भी जी शिक्षक हाँ, होते जी हैं। हाँ, जी हाँ, बहुत सारे जैसे सीबीएसई के भी हमारे बहुत सारी ट्रेनिंग्स चलती हैं, बिहार सरकार भी ट्रेनिंग्स देता है, बाकी जो भी राज्य हैं, सब स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक बना हुआ है तरीका। ये ट्रेनिंग देने का कारण ही यही है कि शिक्षकों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो खेल, अब जैसे आपने कहा वो कक्षा 3 का विद्यार्थी हाँ है, हाँ। तो कक्षा 3 के बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अभी उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देना कि तुम्हें पढ़ना ही है, कक्षा में अव्वल आना ही है, और तुम प्रथम आओगे तभी तुम बहुत अच्छे बच्चे कहलाओगे, तो सबसे पहले उनके दिमाग से यह हटाना है। और बहुत प्यार से कला के, चूंकि कला में उसकी रुचि है, तो यह शिक्षकों को दायित्व देना होगा। और अभिभावक का यहाँ पे रोल होता है कि अभिभावक भी जाएं, अपने बच्चे के बारे में उस शिक्षक से बात करें, और उस सारे विषयों के शिक्षकों को कुछ कला के माध्यम से, चाहे रंगों के माध्यम से, ब्रश के माध्यम से, बहुत तरह के क्रेयॉन्स के माध्यम से, उस बच्चे को कुछ ऐसा कार्य दें कि बच्चा पढ़ भी ले और उसे पता भी ना चले, मतलब कि। और स्कूल में उसकी रुचि भी बनी रहे, जी। है कि नहीं? तो वो स्कूल भी आ गया, पढ़ाई भी कर ली उसने, अपने जो उसकी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है, मतलब अगर कल को वो हो सकता है बहुत बड़ा आर्टिस्ट बने, कोई नहीं जानता है, आप छोटे बच्चे हैं। तो धीरे धीरे वो पढ़ाई भी कर लिया, उसने अपने ड्राइंग और आर्ट के कला को भी निखार लिया, और शिक्षक और अभिभावक के सामंजस्य से, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि 50% काम हम शिक्षक करते हैं और 50% काम अभिभावकों को करना है, क्योंकि दोनों को मिलके ही उस बच्चों के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए ही कार्य करना है।
तो इस तरह से अगर एक बहुत अच्छा तालमेल बना रहे अभिभावक और शिक्षक के बीच में, तो आप देखिएगा वो बच्चा स्कूल भी आना चाहेगा, अपनी पढ़ाई को भी बहुत एंजॉय करेगा और उसके अंदर जो वो कला है उसके क्षेत्र में भी उसका काफ़ी उत्तरोत्तर विकास होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही मैम कि अभिभावक और शिक्षकों के बीच तालमेल होगा तभी बच्चे का अच्छा विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। साथ ही मैम अब हमारा बच्चा जैसे कि बहुत शरारती है और स्कूल वगैरह मतलब पूरी तरह से वो अवॉइड करता है, जाना नहीं चाहता है, तो किसी ने मुझे सलाह दिया कि ऑनलाइन क्लास तो होता ही है, स्कूल जाने का क्या ज़रूरत है। तो हम सोचे मैम कि अभी स्कूल तो हम लोग पढ़े हैं, ये ऑनलाइन नया नया आया है, क्या है नहीं है, तो मैडम इसके बारे में बताइए कि क्या ऑनलाइन क्लास ये सही रहेगा या स्कूल जाना, शिक्षकों के बीच पढ़ाई करना ये ज़्यादा बेहतर है? बहुत उपयोगी प्रश्न है। मैं इसलिए कहूँगी कि जब कोरोना आया, कोरोना से पहले यह चीज़ हमारे मतलब समाज में पूरी तरह से फैल गया था और जब मैं शिक्षक के रूप में भी मैंने जो भी आपका इस समस्या को सुना था कि बच्चे कक्षा नहीं आना चाहते थे। उन्हें लगता था कि स्कूल क्यों जाना जब ऑनलाइन क्लासेस मौजूद है जहां हम बार बार एक विषय को पढ़ सकते हैं। बहुत फिर कोरोना आया, सारे स्कूल ने, सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, आपको पता ही होगा कि एक रिवॉल्यूशन आ गया एक तरह से ऑनलाइन क्लासेस का। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने लगे। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी बड़े सहज थे और उसके बाद अभिभावक भी बड़े खुश थे कि घर में बच्चे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। चलता रहा, 1.5 साल तक लगभग ये समस्या रही, माहौल वैसा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसलिए कहूँगी कि कोरोना एक बहुत बड़ी समस्या थी। एटलीस्ट ये तो हुआ कि बच्चे कुछ न कुछ रूप से, किसी न किसी रूप से पढ़ाई से जुड़े रहे। 1.5 साल के बाद जब वो बच्चे वापस स्कूल आए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हमारे सारे शिक्षकों को, और ये चीज़ मेरे हिसाब से सारे शिक्षक जो भी मुझे सुन रहे होंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हैं, सरकारी स्कूल के हैं, सहज स्वीकार करेंगे कि किस तरह की समस्याओं का समाधान सामना हमें उस समय करना पड़ा था। बच्चों को बैठना नहीं आता था, बच्चों को अभिवादन करना नहीं आता था, बच्चों के अंदर जो बेसिक, जो मैंने कह रही थी, कंपैशन, सद्भावना, सहयोग, केयरिंग एंड शेयरिंग, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी, बेसिक लाइफ स्किल खत्म हो चुकी थी। तब जाके उन्हें लगा कि नो रोबोट, नो मैकेनिज्म, नो मशीन कैन रिप्लेस ह्यूमन टीचर। बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब कक्षा में वो आए तो शिक्षक ने उन्हें प्यार किया, बैठना सिखाया, गुड मॉर्निंग बोलना सिखाया, नमस्ते बोलना सिखाया और उनके मूड को देखते हुए, क्योंकि ऑनलाइन में हम मैकेनिक बन गए थे, चाहे बच्चा पढ़ना चाह रहा है या नहीं, बच्चा नींद में है, जगा हुआ है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, किसी चीज़ को ध्यान नहीं देते थे। हमें लगता था यह 40 मिनट है, हमें अपना जो भी सिलेबस है उसे पूरा करके निकल जाना है। लेकिन जब बच्चे कक्षा में आते हैं तो सिर्फ हम उन्हें पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों का मूड देखते हैं, कैसा वो पढ़ना चाह रहा है, और बड़े प्यार से उसकी भावनाओं को देखते हुए तब हम पठन पाठन का कार्य करते हैं। तब हमें लगा कि नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ठीक था। चलिए, जब समय की ज़रूरत थी, समय ही ऐसा था, इतना बड़ा मतलब संकट था हमारे पूरे विश्व पे, तो उससे तो हम भाग नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात सही हुआ कि बच्चे आए और फिर से उन्हें लगा कि नहीं, कैसे अध्यापक, शिक्षक हमारे जीवन में कितने ज़रूरत है उनकी, क्योंकि उनके पास जो चीज़ें मिलती है वो कोई आपको मशीन नहीं दे सकता, किसी फैक्ट्री में वो नहीं बन सकता है। वो एक फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। तो ये चीज़ सामने सीखे से बच्चे जब टीचर को फेस कर रहे हैं, सामने से टीचर उनको डांट रहे हैं या बता रहे हैं, हाँ जी। तो एक वातावरण उनको मिलता है बच्चे को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भूमिका है एक टीचर की, वो आपने बहुत सही कहा। इसलिए मैम एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि बच्चों के विकास के लिए कितने साल की उम्र से बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए? कभी कभी क्या होता है ना कि हम 2 साल की उम्र में बच्चों को डाल देते हैं। नहीं। तो ये सब चीज़ एक होता है, अभी आजकल एक फैशन चल गया। पहले क्या था कि पहले के बच्चे जो थे 5 साल की उम्र से क्लास करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि 2 साल 2.5 साल का हुआ नहीं कि बच्चों को स्कूल में, मतलब घर में भी उसको उतना प्यार नहीं मिलता। प्ले स्कूल में डाल देते प्ले स्कूल में डाल देते हैं। देखिए, उसकी सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, समय जैसे बदला वैसे परिवार बदल गए। पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे, नाना नानी, दादा दादी, मौसी, चाचा, बुआ, बच्चों को बहुत सारे सदस्य मिलते थे। अगर माँ किसी कारण से वर्किंग है, उस समय भी होती थी, ऐसी बात नहीं है,
तो नानी देखभाल कर रही है, दादी देखभाल कर रही है, कभी बुआ देख ली। आज माता पिता दोनों कार्य करते हैं, जरूरत है, समाज समय बदल रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हम करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो मैं भी काम करती हूँ, आप भी करती हैं, तो घर से तो हमें निकलना पड़ता है। तो पहली बात तो इसी कारण से माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों को एक सुरक्षित माहौल में, कि घर में भाई हम डोमेस्टिक हेल्प के भरोसे ना छोड़ें, आया के भरोसे ना छोड़ें, स्कूल में डाल देते हैं, जो कि सही तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4, उसमें बच्चों को 3 साल के बाद वो पहली बार स्कूल में आता है, जिसे हम कहते हैं बाल वाटिका, जहाँ पे आपको पता होगा कि 2 लेवल है जिसमें बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चों को खेला जाता, मतलब बहुत तरह के खेल के माध्यम से या बहुत तरह की एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को अनुशासन भी सिखाते हैं, या कहिए पढ़ाई से भी थोड़ा सा जोड़ते हैं। खेलते खेलते पढ़ाना। हाँ, खेलते खेलते पढ़ाते हैं। और वहाँ पे शिक्षकों की भूमिका भी बहुत अहम होती है। जो कार्य पहले मौसी करती थी वो भी आज हमारे शिक्षक करते हैं, जो बुआ करती थी वो भी हमारे शिक्षक करते हैं, जो चाचा मामा करते थे वो भी हमारे शिक्षक करते हैं। इसलिए जब भी मैं अपने शिक्षकों के साथ बातें करती हूँ तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आज आपको बुआ भी बनना है, कभी मौसी भी बनना है, कभी चाचा भी बनना है, और शायद कभी नानी दादी भी बनना है, उनको कहानियाँ भी सुनानी है। तो ये बात तो सही में सही नहीं है कि 2.5 साल में आप बच्चे को किसी प्ले स्कूल में भेज दें, क्योंकि बच्चा सही में उस तरह से मानसिक रूप से भी नहीं और ना ही शारीरिक रूप से परिपक्व होता है। तो घर का भी प्यार जी नहीं हाँ, मिल पाता है। लेकिन फिर भी चलिए अब क्या कहें, मजबूरी है। तो इसीलिए टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें उन्हें ये भी बताया जाता है कि किस तरह से वो बहुत प्यार से, जो माहौल उसे घर में मिलना चाहिए, आजकल हमारे शिक्षक उसको स्कूल में वो प्रदान करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। मैम, आप समय की सुई हमें दे अच्छा, रही अच्छा। इजाज़त, लेकिन चलते चलते आप हमारे गांव घर के दर्शक को क्या मैसेज देना चाहती हैं? गांव घर के दर्शकों से मेरा आग्रह और अनुरोध है कि कृपया करके अपनी बच्चों की बातों को ना सुने। मतलब जब वो कहे कि मुझे विद्यालय नहीं जाना है, तो इस बात को अनसुना जरूर करें, और आप बच्चे को स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए जरूर प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, उनके शिक्षकों से मिलें। बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, क्या कारण है, उसकी बातों को ध्यान से जरूर सुने, और अगर कोई समस्या है या वो अध्यापकों से डर रहा है या पढ़ाई से उसकी अरुचि हो गई है, तो उस कारण को जाने और उसका निवारण करें, क्योंकि विद्यालय नहीं जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। और अगर आपको देश के विकास के लिए सोचना है या बच्चे के विकास के लिए सोचना है, उसमें ना सिर्फ विद्यालय का योगदान होता है, हमारे शिक्षकों का भी पूरा योगदान होता है। इसलिए बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित जरूर करें। मैम, आप यहाँ पर आई और हमारे साथ साथ हमारे गांव घर के दर्शकों को भी आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना बढ़िया जानकारी हो गया ममता जी। अब ये बताइए कि अब सुनते सुनते ना थोड़ा सा मन अब ये हो गया है, तो अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, है ना? एकदम मनोरंजन हो गया। चलिए देखते हैं लोकगीत। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं लोकगीत। बसहा चढ़ला अइले शिवजी दुल्हवा, आरे शिवजी पहुनवा घबराए लगली हो, घबराए लगली हो, मैं ना देखी के दुल्हवा, घबराए लगली हो, मैं ना देखी के दुल्हवा। बसहा चढ़ला अइले, बसहा चढ़ला अइले शिवजी पहुनवा, घबराए लगली हो, घबराए लगली हो, मैं ना देखी के दुल्हवा, घबराए लगली हो, मैं ना देखी के दुल्हवा, घबराए लगली हो, घबराए लगली हो, मैं ना देखी के दुल्हवा, घबराए लगली हो, मैं ना देखी के दुल्हवा।
प्रेत के अइले बराती, भूत प्रेत के अइले बराती। कोई नाचे कोई गावे कोई बजावे ताली, कोई नाचे कोई गावे कोई बजावे थाली। देख के तमाशा सासू, देख के तमाशा सासू, ठोकेली कपरवा समाई गईली हो, समाई गईली हो। सासू अपनी महलिया समाई गईली हो, सासू अपनी महलिया समाई गईली हो, सासू अपनी महलिया। नारद बाबा के हम पूछो ना बिगड़नी, नारद बाबा के हम पूछो ना बिगड़नी। सांझी सवेरे हम उनका मनवली, सांझी सवेरे हम उनका मनवली। काहे बाबा खोजी अइले, काहे बाबा खोजी अइले, बर बौरा हवा हम नाही करबो हो, हम नाही करबो हो। आपन गौरा के बियाहवा हम नाही करबो हो, आपन गौरा के बियाहवा हम नाही करबो हो, आपन गौरा के। अच्छा आप बताइए कैसा लगा लोकगीत? अरे समझिए कि एकदम मन हल्का हो गया, एकदम मजा आ गया देख के। हम दिखाए और अच्छा नहीं लगे हो नहीं ये सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आपको भी ये लोकगीत पसंद आया होगा और ये पूरा गांव घर कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। तो हम चाहते हैं कि फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का विचार आ रहा होगा या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फेजर रोड पटना 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो पता तो आपने लिख ही लिया है, साथ ही घर इशारा कर रही है हम लोगों को विदा लेने का, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमें हमारी पूरी गांव घर की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।